नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको श्राद्ध कैसे करते हैं और श्राद्ध करते वक्त कौन कौन सी सावधानियों का हमें ख्याल रखना है ये बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। मेरे वीडियोस आप अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। चलिए जानते हैं फिर श्राद्ध कैसे करते हैं और उसके साथ साथ कौन कौन सी सावधानियाँ हमें बरतनी चाहिए। श्राद्ध विधि। श्राद्ध की विधि जो होती है, सुबह उठकर स्नान कर लेना चाहिए। देवस्थान और पितृस्थान को गाय के गोबर से लिपकर गंगा जल से पवित्र कर लेना चाहिए। लेकिन आजकल लोगों के जो घर है वो बड़े बड़े शहरों में नए तरह की घर की रचनाएं से बने होते हैं, इसलिए गाय का गोबर भी नहीं मिलता और लोग गाय के गोबर से लिपेंगे भी नहीं। इसलिए साफ़ सफाई अच्छी तरीके से कर लेनी चाहिए। अगर आप गांव में रहते हैं कि गाय के गोबर का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि वो बहुत ही पवित्र होता है। लेकिन अगर आप शहरों में रहते हैं तो आप अपने घर की साफ़ सफाई कीजिएगा, झाड़ू पोछा लगा लीजिएगा। और गंगा जल ना हो तो आप तुलसी के पत्तों को पानी में डालकर उस पानी को छिड़काव अपने घर में कर लीजिएगा। घर के आंगन में रंगोली बनाइएगा। अगर आंगन नहीं है घर में तो घर के बाहर, जो दरवाजे के बाहर आप रंगोली बना सकते हैं। जिस तिथि को श्राद्ध किया जाता है उस दिन पवित्र स्वादिष्ट भोजन बनाइए। महिला शुद्ध होकर पितरों के लिए भोजन बना सकती है। वही भोजन सबसे पहले कौवों और गाय के लिए निकाला जाता है। श्राद्ध के लिए अधिकारी श्रेष्ठ ब्राह्मण है या फिर कुल का अधिकारी, जैसे दामाद या बहन का पुत्र आदि को न्योता देकर बुलाया जाता है। ब्राह्मणों से पितरों की पूजा, तर्पण आदि करवा लीजिएगा। पितरों के निमित्त अग्नि में गाय का दूध, दही, घी एवं खीर अर्पित कीजिएगा। गाय, कुत्ता, कौवा अतिथि के लिए भोजन से चार ग्रास निकालिएगा। ब्राह्मण को आदर पूर्वक भोजन कराइएगा। मुख शुद्धि, वस्त्र, दक्षिणा आदि देकर ब्राह्मण का सम्मान कीजिएगा। ये माना जाता है कि भोजन व दान दक्षिणा का फल उस मृत व्यक्ति की आत्मा तक पहुंच जाएगा। ब्राह्मण से स्वस्ति वाचन तथा वैदिक पाठ करवाइएगा। गृहस्थ और पितर के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कीजिएगा। इस अवसर पर पितरों के लिए बनाया जाने वाला प्रसाद स्वरूप भोजन के रूप में गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को खिलाइएगा। इससे और भी अधिक शुभ माना गया है। लेकिन श्राद्ध के भोजन के संदर्भ में कुछ नियम भी है जिनका पालन किया जाना ज़रूरी है। श्राद्ध के प्रसाद के रूप में केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनना चाहिए। जैसे मृत व्यक्ति का पसंदीदा भोजन शामिल हो सकता है। बेहतर हो तो कि श्राद्ध के दिन केवल वही भोजन पकाया जाना चाहिए जो उस मृत व्यक्ति का पसंदीदा था, जिसके श्राद्ध के रूप में भोजन पकाया जा रहा है। साथ ही वह भोजन सबसे पहले कौवा और गाय के लिए निकाले, बाद में ब्राह्मण और पंडितों को भोजन कराना चाहिए। अंत में उस घर के परिवार के लोगों को वह भोजन ग्रहण करना चाहिए। श्राद्ध के नाम पर केवल मृतक व्यक्ति का पसंदीदा भोजन पकाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मृतक व्यक्ति और पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करनी चाहिए। साथ ही अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को भी भोजन कराना चाहिए। जबकि यदि किसी मृतक व्यक्ति का पिंडदान न किया गया हो तो पितृपक्ष में किसी उपयुक्त कर्मकांडी पंडित से उसका पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पितरों की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो उस स्थिति में ये पुरुष अपने वंशजों को तरह तरह के कष्ट देने लगते हैं और अपने वंशजों की जन्म कुंडली में पितृदोष के योग के रूप में परिलक्षित होते हैं। इसलिए श्राद्ध ज़रूर करवाना चाहिए और मरने के बाद पिंडदान की विधि भी ज़रूर करवानी चाहिए। अब जानते हैं कि कौन कौन सी सावधानियां श्राद्ध पक्ष में हमें बरतनी चाहिए। श्राद्ध पक्ष में केवल 3 वस्तुएं ही पवित्र है: दुहिता का पुत्र, कुपतकाल, दिन का 8वां भाग और काले तिल। श्राद्ध में 3 प्रशंसनीय बातें हैं: बाहर भीतर की शुद्धि, क्रोध नहीं करना तथा जल्दबाजी नहीं करना। पद्म पुराण तथा मनुस्मृति के अनुसार श्राद्ध का दिखावा नहीं करना चाहिए, उसे गुप्त रूप में एकांत में करें। धनी होने पर विस्तार नहीं करें तथा भोजन के माध्यम से मित्रता, सामाजिक तथा व्यापारिक संबंध स्थापित। पूर्वजों की मृत्यु के प्रथम वर्ष में श्राद्ध नहीं करते हैं। पूर्वान्न में
शुक्ल पक्ष में, रात्रि में तथा अपने जन्मदिन में श्राद्ध नहीं करते हैं और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। कूर्म पुराण के अनुसार व्यक्ति अग्नि, विष आदि के द्वारा आत्महत्या करता है तो उसे निमित्त श्राद्ध तर्पण करवाने का विधान नहीं है। इस प्रकार चतुर्थी तिथि को श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इस तिथि को मृत्यु प्राप्त गए पितरों का श्राद्ध दूसरे दिन अमावस्या को करने का विधान है। चतुर्दशी को श्राद्ध करने से अनिष्ट हो सकता है, इसलिए चतुर्दशी को श्राद्ध ना करके आप अमावस्या के दिन श्राद्ध का जो है अपना विधान कर सकते हैं। पितरों को धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति जो नाना प्रकार के पकवान बनाकर अपने पितरों को विशेष भोजन अर्पित करने में सक्षम नहीं है, वो अनाज का या चावल का आटा और यदि संभव हो तो कोई सब्जी, साग, फल भी पितरों को प्रति पूरी आस्था से किसी ब्राह्मण को दान कर दे तो उसे भी अपने पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिलता है। गरीब व्यक्ति और सच्चे मन से तिल मिश्रित जल को 3 अंगुलियों में लेकर अपने पितरों को तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में अपशब्द बोलना, ईर्ष्या करना, क्रोध करना बुरा माना जाता है, इनका त्याग करना ही चाहिए। इस दौरान घर पर लहसुन, प्याज, नॉनवेज और किसी भी तरह का नशे का सेवन से दूर रहना चाहिए। इस समय में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। यदि कोई नया कपड़ा जैसे चीज़ नहीं खरीदनी चाहिए। यहाँ तक कि इस समय में जो है किसी भी तरह के नए काम की प्लानिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस मौके में कोई मांगलिक कार्य जैसे शादी विवाह आदि करते हैं तो वह निश्चित रूप से अच्छा नहीं माना जाता है अथवा अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जबकि इस समय अवधि में कोई सामान भी नहीं खरीदते हैं और तो उस सामान से दुख नुकसान ही उठाना पड़ता है। बल्कि एक सत्य है कि श्राद्ध के समय किए गए कार्य विफल होते हैं, यानी कि समय भौतिक सुख सुविधाओं के लिए जाने वाले किसी भी प्रयास के लिए पूरी तरह से प्रतिकूल होता है। इस समय अवधि को यथास्थिति में रहते हुए सरलता से व्यतीत करना ही बेहतर होता है। ये सब कुछ जो है अंधश्रद्धाएं भी हो सकती है या फिर मान्यताएं भी हो सकती है। अगर आपको ऐसे ही अनुभव आ रहे हैं तो कोई भी नया काम या नई वस्तु आप मत खरीदिएगा या कोई नया काम मत शुरू कीजिएगा, ऐसा शास्त्रों में भी कहा गया है। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।